हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये दिन है फ्राइडे की मॉर्निंग का और टाइम हो रहा होगा 9 सवा 9 हो रहे होंगे बिकॉज हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। तो उनका लंच वगैरह दे के मैं सबसे पहले करती हूँ ये थोड़ी सी क्लीनिंग। मतलब ये है ना कि शाम को सब सामान फैल ही जाता है। तनुज भी ना जिस साइड में जाएगा, जिस ड्रॉर में जाएगा, उस ड्रॉर से एक नई चीज़ उठा के लेके आता है। तो ये ना सारे में कर देता है फैला फैली। और मॉर्निंग में मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है घर को संगवाने में, क्योंकि ना बच्चा है। पहले मेरा घर एकदम चकाचक रहता था, बट अब ना रहता अब भी चकाचक है, बट एक चीज़ है ना कि ड्रॉर में से कुछ ना कुछ नीचे मिलेगा ही। और जो ये लोग मॉर्निंग में जाते हैं, मतलब हस्बैंड या देवर, तो ये ना सारी चीज़ें ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। मतलब या फिर इनके कपड़े वगैरह जो भी हुआ उतारे और फेंक के चले गए। तो ये चीज़ें भी एक बच्चों से कम नहीं है। हस्बैंड भी ना, तो यही चीज़ संगवाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर जो ये रज़ाई वगैरह है ये भी उठानी पड़ती है। फिर उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे बेडशीट क्लीन, क्योंकि बेडशीट मैं पूरे ना उतार के नहीं करती क्लीन, क्योंकि ना बहुत हैवी बेडशीट है ये, फिर उसे बिछाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो बस ऐसे, क्योंकि एज़ इट इज़ ऐसे ही रहती है, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे झाड़ के और अच्छे से मतलब जो अच्छे से प्रॉपर से बिछा के उसको कर दूँगी क्लीन। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है सबके यहीं पे। अभी ऐसा लग रहा था इस बार की सर्दी का तो कोई कहर है ही नहीं, अब की बार सर्दी पड़ेगी नहीं, बट इस बार इतनी सर्दी हो रही है ना 4-5 दिन से कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतनी सर्दी भी होगी। और यहाँ पे देखो तनुष टीवी देख रहा है। तो सबसे ज़्यादा परेशान अब ना तनुष ही करने लग गया है, क्योंकि इसको पीछे पीछे घूमता रहता है। जहाँ जाऊँगी, जिस एंगल में जाऊँगी ना, वहीं आके या वहीं आ जाएगा और पीछे आके खड़ा हो जाएगा। कभी कभी तो गिर भी जाता है, तो इसलिए बहुत संभाल के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे रूम की डस्टिंग हो गई है फाइनली क्लीन। डस्टिंग नहीं बोलेंगे इसको, मतलब वही है ना कि जो होता है कि फैला हुआ है वो मैंने संभाले। सारे मैट वगैरह उठाती हूँ, कर्टन्स खोलती हूँ सारे, क्योंकि कर्टन खोलने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे जो मेरी मैट है ड्राइंग रूम में, मतलब हॉल में जो बिछी हुई है, उसको झाड़ूंगी अच्छे से और उसके बाद इसको तय करके रख दूँगी। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में भी कर्टन खोलूँगी पहले सारे, और उसके बाद ये जो सोफ़े कवर है, यहाँ पे कोई हमारे यहाँ पे बैठता नहीं है, क्योंकि ठंड में किसको ड्राइंग रूम में बैठने की लगी है। सब अपना बेड ढूंढते हैं कि चलो भैया बेड पे चलो और रजाई में दुबकेंगे। तो ड्राइंग रूम एकदम क्लीन ही रहता है, बट एक मन को शांति करने के लिए थोड़ी सी इस पे मतलब जो कपड़ा है वो झाड़ दूंगी। और यहाँ पे अब मेरा आ गया टाइम झाड़ू का। तो मैं कमरों में मेरी झाड़ू लग चुकी है और अब मैं लगा रही हूँ ड्राइंग रूम में झाड़ू। और आप तनुष को देख सकते हो क्या वेट कर रहा है, कुछ मिल जाए मुझे। और इसको कूड़ा कचरा ना बहुत पसंद है, टॉयज इतने पसंद नहीं है। कूड़े कचरे बॉक्स ये सब इतना पसंद है कि इसको ये ढूंढता रहता है कि मुझे कुछ न्यू चीज़ मिले और मैं उसको मुंह में डालूं, या फिर उसको फाड़ूं या फिर तोड़ूं, कुछ भी। देखो यहाँ पे घूम रहा है, सॉन्ग्स चल रहे हैं ना, तो बाद में वो नाच रहा है। तो अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में, तो सारा हो गया था काम। और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक पराठा बना लूँगी अपने लिए और चाय। और चाय के साथ पराठा अच्छा लगता है, बट क्योंकि रोज़ रोज़ ना पोहा उपमा या फिर नमकीन बिस्किट खा के पक गई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने लिए एक हल्का सा पराठा बनाती थी। ये पराठा भी ना हमारे वेट लूज़ में काम आता है। जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो अगर वो आप मॉर्निंग में एक ही वाला पराठा ले सकते हैं ईजिली। इससे थोड़ा ये होगा कि ना जीरा होगा इसमें, तो जीरा हमारे फैट को कम करता है, तो आप इसको ईजिली ले सकते हो। यहाँ पे मैंने रख दिया है घी गरम होने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है घी जो है ना इतना जम रहा है आजकल, मतलब उसमें सर्दियों में कि इंसान जम रहा है, तो घी की क्या औकात। तो घी जम गया, यहाँ पे मैंने रख दिया। और ये फिर अब मैं बनाऊंगी अपने लिए एक पराठा। तो पहले मैं लोई को अच्छे से, डो को अच्छे से तैयार कर लूँगी। उसके बाद है यहाँ पे घी लगा के, तो पलोथन में हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता, ना पूड़ी ना पराठे। तो इसके बाद मतलब आलू वगैरह के हैं वो बात अलग है। तो यहाँ पे मैंने पराठे को बेल लिया अच्छे से, और उसमें 1 चम्मच में डालूंगी जीरा, अच्छी सी क्वांटिटी में डालना। उसके बाद नमक, उसके बाद मिर्च, हल्दी वगैरह नहीं डालूंगी, सिर्फ इनफ। और उसके बाद 1 चम्मच घी उसके अंदर, पराठे के अंदर। और इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी ट्रायंगल शेप में। आप किसी भी शेप में बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, जैसा आपका मन करे। मुझे ट्रायंगल पराठे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग से ही ट्रायंगल जो पराठे हैं ना, वो ले जाने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। और तो उसके अंदर ना लेयर बन जाती है, जब वो खाते हैं तो फिर वो लेयर लेयर आती है ना, तो काफ़ी यानी यम्मी सा लगता है। तो उसके बाद अब मेरा हो गया पराठा तैयार। अब मैं इसको सेक लूँगी जैसे नॉर्मल पराठा सेकते हैं। तो आप गाइस
ट्राई करना, ये ना वेट लूज़ में भी काम आता है और सुबह थोड़ा हैवी हो जाता है तो इसलिए अच्छा लगता है। तो जीरे का पराठा हो गया यहाँ पे तैयार। अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, तो चलो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। ये है नाइट का टाइम और बीच की क्लिप मैं लेना भूल गई। और उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रॉसरी लेके आई, थोड़ी सी ग्रॉसरी नहीं मतलब चुटपुट लेना तो होता, क्योंकि ग्रॉसरी तो मैं सादा लाइन स्मार्ट से ही लेके आती हूँ, बट जो चुटपुट होती है वो मैं यहीं से उठा लाती हूँ। तो यहाँ पे जो महीने की स्टार्टिंग में कुछ नीड होती है, नीड क्या कुछ खाने पीने का ज़्यादा लेके आते हैं हम, वैसा कुछ कम, मतलब जो ये होते हैं ना साबुन सरफ तो रिलायंस से ले आते हैं इकट्ठा। तो यहाँ पे जो है चुटपुट लाई हूँ मैं खाने के लिए, नमकीन हुई और ये ना जो बीकानेर के समोसे होते हैं और ये बाकड़ बड़ी मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली मेरी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं नमकीन वगैरह जो एक नमकीन खोल के रख दूँगी, क्योंकि हमारे घर में ना नमकीन ऐसी खाई जाती है जैसे रोटी सब्जी खा रहे हो। सीरियसली गाइस ऐसे खाते हैं इनको, से मैं ना इन दोनों से तो छुपा छुपा के भी रखनी पड़ती है नमकीन, क्योंकि रिश्तेदार आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास कोई सोसाइटी में वो है नहीं शॉप, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए एक पैकेट तो मैं इनसे अलग ही रखती हूँ दुबका के, कि हाँ अगर कोई आ गया तो मुझे इमरजेंसी मुझे, वरना ये तो 4 डब्बे, मतलब हमारे यहाँ पे ना 4-5 नमकीन अवेलेबल रहती है हमेशा अलग अलग वेराइटी की। तो उसमें से सारे डब्बे लेके बैठ जाएंगे और मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे जब तक वो उठेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे एक पैकेट अलग रखना पड़ता। तो यहाँ पे ये रस, तो ये रस भी मैं फिल कर लूँगी, क्योंकि तनुष खाता है सुबह मॉर्निंग में ही रस और चाय। तो थोड़ी सी चाय, मतलब ये होता है उसके थोड़ा ना पेट फिल हो जाता होगा इससे। तो यहाँ पे मैं सारा जो क्लीन है वो कर लूँगी। जो मैंने रस खला लिए उसके बाद नमकीन भी और ये भाकड़ बड़ी और समोसा है, मैं एक पैकेट में करके रख दूँगी। उसके बाद ये साबुन वगैरह था और तनुष के भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ख़त्म हो रहे थे, मैं वो भी लेके आई थी। यहाँ पे देखो मैं एक लिपस्टिक एक और उठा लाई आज, तो ये भी कलर क्वीन की है, ये मुझे मिली है 250 की, मतलब 250 की। तो ये भी अच्छी है। तो आप मतलब इसका मजेंटा सा कलर था तो मैं उठा लाई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं एक और सही। और यहाँ पे ये जो गुड नाइट वगैरह ये तो नॉर्मल बेसिक होती हैं, यही सब है। और एक साइड में रख दूँगी अपने, क्योंकि लंच के डिनर के लिए मैं काफ़ी लेट हो रही थी, क्योंकि 9 बज गए थे मुझे मार्केट से आते आते। तो यहाँ पे रख दूँगी मैं दाल। तो दाल में मैं पहले ही टमाटर ना काट के डाल देती हूँ, क्योंकि लास्ट में जब अगर छौंक में डालते हैं तो वो टमाटर मुंह में आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से मैं जो बॉईल करने रखती हूँ दाल को, उसी वक्त ही उसमें टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के रख देती हूँ। बस छौंकते वक्त यही है कि प्याज और मिर्च डालती हूँ रेड, ताकि उससे जो छौंक में है ना वो कलर आ जाए। एवरीवन कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है डिनर का टाइम और डिनर में बना रही हूँ सिर्फ सिंपल सा लंच और सिंपल सा डिनर, दाल चावल रोटी पापड़ और सैलेड, सिर्फ यही होगा आज का डिनर। तो चलो व्लॉग को करते रहे बाय एंड, और मैंने ग्रोसरी सारी अपनी रख चुकी हूँ। तो चलो व्लॉग को करते हैं बाय एंड ऐसे सपोर्ट बना रहे को जैसे अभी तक बनाया। तो अभी नेक्स्ट मंथ मेरे YouTube की एनिवर्सरी आने वाली है, मतलब फैब में 1 फैब को, तो मेरी 1 साल होगा। तो अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखो गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट और करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।